गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र मुनि ने पहले प्रकरण में उन्होंने खुद उपदेश दिया कि यदि आप मुक्ति की इच्छा रखने वाले जिज्ञासी को सर्वप्रथम विषयों का विष के समान त्याग कर देना चाहिए और देह को, आत्मा और शरीर को दोनों को अलग समझकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। फिर आत्मा असंग है, इसको किसी संग की आवश्यकता नहीं है। यह कर्म रहित है और वह स्वप्रकाशी है। सूर्य, चंद्र, ये समस्त विश्व आत्मा से ही है, पूर्ण रूप से निर्विकार है। जिस प्रकार दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखने पर जो बाहर है वही भीतर दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा अर्थात ईश्वर है। जब शिष्य राजर्षि जनक को आत्मबोध हो गया तो यह घटना ही उनकी मुक्ति का प्रथम मार्ग था। गुरुदेव गुरु कुम्हार, जैसा कि पहले बता चुके हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। बाहर से देखने वालों को लगता है कि वो चोट मार रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारे अंतर में, अंतस में हमको सहारा दिए रहते हैं। वो इच्छुक शिष्य को समझाते हुए कहते हैं कि आत्मा निराकार है। द्वितीय प्रकरण में आपने सुना, उन्होंने शिष्य का अनुभव लिया, आत्मबोध का उसको हुआ कि नहीं, क्या उन्होंने अनुभव किया। अहो, तो जनक जी ने खुद जवाब दिया, अहो निरंजन शांतो बोधो अहम प्रकृते परे परः एतावन्तम अहम कालम मोहे नैव विडम्बिता। मैं आत्मरूप निरंजन पूर्ण शांत विशुद्ध बोध और संसार से विराग हूँ, यह मैंने आज जाना। मैं जीवन भर मोहग्रस्त रहा। उन्होंने अपना अनुभव बताया। फिर वो प्रकरण समाप्त हुआ। फिर तृतीय प्रकरण शुरू हुआ, जिसमें गुरु ने फिर उनको उपदेश दिया, सचेतन उपदेश, चेतना का उपदेश दिया। गुरु भी जानते हैं कि माया का पहला चक्र टूटा है, वह भी बहुत थोड़ी सी छीण हुई है। सचेत भी हो गई होगी, कोई मुझे यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहा है, इसलिए और प्रबल हो गई। जो परम अद्वैत में स्थित होकर मोक्ष प्राप्त ही जिनका जीवन का लक्ष्य है, वे भी विकारवश होकर काम वासना की पूर्ति हेतु भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं। यह घोर आश्चर्य है। जैसे भाई मेनका ने विश्वामित्र का वो तोड़ा था, इसी तरीके से कई उदाहरण के साथ में हमने आपको
बताने की कोशिश की कि आखिर चेतना क्या है। शरीर तो मरण धर्मा है, जीव मरण धर्मा है, परंतु आत्मज्ञानी अज्ञानी की मृत्यु में कुछ अंतर होता है। आत्मज्ञानी और आत्मज्ञानी में अज्ञानी जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहता है और बार बार मरता जन्मता है, लेकिन आत्मज्ञानी मरण के बाद आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। अब आज है चतुर्थ प्रकरण, कह सकते चौथा अध्याय, जो पुनः शिष्य ने अनुभव किया सचेतन उपदेश के बाद में, उसका वर्णन है। राजा जनक तो कोरे कागज थे, ऐश्वर्य भी भोगा था, सत्संग भी बहुत किए थे। अष्टावक्र गुरु कैसे आश्वस्त हो जाएं? उन्होंने लिखे हुए कागज पर, जिन्होंने जन्म लिए, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आ गया, तो उस कागज पर, इस जीवन रूपी कागज पर जो भी लिखा हुआ है वह पढ़ने योग्य है और भविष्य में भी रहने वाला है। यह विश्वास तो शिष्य को दिलाना है। गुरु तो सिद्धहस्त थे, निपुण थे, कौशलपूर्ण थे। वे एक ही बार में सब कुछ बता देने वालों में से नहीं हैं कि बोलें और चले जाएं और शिष्य उस रास्ते का अनुगमन करे। वे एक ही बार में सब कुछ बता देने वालों में से नहीं हैं। वो तो चरणबद्ध तरीके से बूंद बूंद करके ज्ञान का प्रवाह करेंगे। बूंद बूंद से सागर भरेगा, तब हमारी आत्मा धवलित उज्ज्वल होगी। कुछ बूंदें गिराएंगे और परखेंगे, कुछ ज्ञान देंगे फिर परखेंगे कि कहीं इधर उधर तो ज्ञान, जो हमने ज्ञान दिया वो बिखर तो नहीं गया, वो सर के ऊपर से तो नहीं निकल गया। जब वे आश्वस्त हो जाएंगे तब अगले सोपान में, अगले सूत्रों पर प्रवेश करेंगे। यह विद्या अध्ययन का सूत्र है कि बार बार इम्तहान लेना, बार बार ज्ञान देना, बार बार इम्तहान लेना और पारंगत करना, अपने शिष्य को अपनी विद्या में पारंगत करना, ताकि वो आगे उनसे लाभ उठा सके। आत्मानं त्वं कश्चिद् जानाति जगदीश्वरं, यद्वेत्ति तस्य कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। आत्मा और ईश्वर एक ही है, इन्हें अद्वैत नहीं माना जाना चाहिए। जो आत्मा में ईश्वर का दर्शन करता है उसे कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं होता, वह निर्भय होता है। ऐसा गुरु ने उपदेश दिया। गुरु संतुष्ट नहीं, स्वाभाविक रूप से शंकित हैं, क्योंकि शिष्य ने यह तो पुष्टि कर ली थी कि ज्ञान प्राप्ति में कितना समय लगता है, परंतु गुरु को संतुष्टि नहीं हुई थी। वह कितने समय में ज्ञान को आत्मसात करेंगे। ज्ञान का आदान प्रदान भी कुछ मूल्यों में होता है। दाता और ग्राही दोनों ही एक दूसरे के प्रति आश्वस्त हो जाएं, तभी तो प्रयोजन सिद्ध होता है। दोनों में से एक भी चूका तो समझो परिश्रम व्यर्थ। और अष्टावक्र मुनि तो विशिष्ट गुरुओं में से एक हैं और दुर्लभ शिष्य पाकर गुरु भी गर्वित होता है, गर्व महसूस करता है। परंतु यहाँ स्थिति विचित्र है। परस्पर निष्ठा, विश्वास और आशा का अभाव नहीं है, परंतु जो है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सका। गुरु ने प्रथम चरण में 19 श्लोक कहे,
शिष्य ने अपनी अनुभूतियों को 21 श्लोकों में 18 श्लोकों में व्याख्या कर दी। और गुरु का हृदय भले ही प्रफुल्लित हुआ हो, परंतु मुख पर प्रशंसा का भाव तक न था। ये तो गुरु की महानता है। अंदर ही अंदर वो अपने शिष्य की उन्नति पर खुश होते हैं और ऊपर से वो गंभीर मूर्ति बने होते हैं। यही तो गुरुता तो अद्भुत है। तभी तो जनक ने उतने ही समय में आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया जितने समय में गुरुदेव ने आश्वासन दिया था। शिष्य ने अपनी अनुभूतियां बताईं तो गुरु ने परखना चाहा और सचेतन विधि से शिष्य को सावधान करना आवश्यक समझा। कोई किसी को कुछ बहुमूल्य प्रदान करता है तो स्वाभाविक रूप से उसकी सुरक्षा हेतु कुछ परामर्श करता है, कुछ सलाह करता है। सचेतन विधि यही है। बहुमूल्य के शत्रु बहुत होते हैं, जबकि आत्मज्ञान तो परम मूल्यवान है और माया और द्वैत इसके प्रबल शत्रु हैं। शिष्य इनसे घिरा हुआ भी है, अतः सचेत करना आवश्यक था। गुरु ने पुनः अपनी वाणी में 14 श्लोकों में सचेतन प्रश्न किए। राजन, क्या तू सचमुच आत्मवत हो गया है? क्या अब तुम्हें धन में आसक्ति नहीं रही? क्या तुझे हर्ष और विषाद की अनुभूति नहीं होती? क्या तू अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न नहीं होगा या निंदा सुनकर कुपित नहीं होगा? मैंने तुझे जो उपदेश दिए हैं, क्या उन्हें तू मन वचन से आत्मसात कर अनुसरण करने वाला है, या मेरे पीठ फिरते ही, मेरे जाते ही अपने उसी राज सुख के भौतिक जगत को अनवरत रखने वाला है? राजा होने को की जो भौतिक उपाधि है वह कहीं तुझे विचलित तो नहीं कर रही? यह गुरु मुझे दैहिक सुखों से वंचित किए दे रहा है। इन प्रश्नों से शिष्य जनक को तत्काल यह अनुमान लगा लेना कठिन नहीं था कि गुरुदेव उसकी स्वीकारोक्ति से पूर्ण संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी दुनिया देखी थी। जनक यह भी जानते हैं कि ऐसा होना स्वाभाविक है। किसी भी कोरे कागज पर कुछ भी लिखना किसी भी गुरु के लिए सरल है, परंतु जो कागज पहले से ही सार्थक और निरर्थक शब्दों से भरा हुआ हो, उस पर लिखना किसी सिद्धहस्त गुरु द्वारा ही संभव है। राजा जनक तो लिखे हुए कागज थे, ऐश्वर्य भी भोगा था, सत्संग भी बहुत किए थे। अष्टावक्र कैसे आश्वस्त हो जाएं? उन्होंने लिखे हुए कागज पर जो लिखा है वह पढ़ने योग्य है या नहीं है, या कब तक उनका भविष्य में रहने वाला है, वह विश्वास शिष्य को दिलाना था। गुरु तो सिद्धहस्त हैं, निपुण हैं, कौशलपूर्ण भी हैं। वे एक बार में ही सब कुछ बता देने वालों में से नहीं है कि बोलें और चलते बने। राजा जनक ने गुरुदेव के संदेह को दूर करने के लिए पुनः वक्ता बनना स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि आत्मज्ञानी होने के पश्चात माया की भी सामर्थ्य नहीं है जो उसे निश्चय से डिगा सके। जनक अपने दृढ़ स्वर और अनुभूतियों के सुंदर व्याख्या करते हैं। हंता आत्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया, नहीं संसार वाही कै मूढ़ै
सह समानता। कल इस श्लोक का अर्थ और विवेचना की जाएगी। यदि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे कर लें, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं आगे बना सकूं। ग्रंथों को आप लोगों तक पहुंचाना ही मेरा परम कर्तव्य है, मेरा परम उद्देश्य है। मैं यही कोशिश मेरी रहेगी कि मैं ग्रंथों को आप लोगों को सुनाऊं। जो मुझे मेरी टूटी फुटा कुछ गलतियां हो जाए तो उसको क्षमा करिएगा। नादान हे गुरु, अगर कुछ गलतियां हो जाए मेरे से तो मुझको क्षमा करिएगा। प्रणाम।